नमस्कार अतुल अंजान जी, आप भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सचिव हैं और बहुत ही वरिष्ठ नेताओं में आपकी गिनती होती है। हर मुद्दे पे आप बहुत मुखरता के साथ जो है अपने विचार रखते हैं। योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कल घोषणा की है कि मुलायम सिंह यादव ने अपने मुख्यमंत्रित्व काल में कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई थी। लेकिन अगर अब हम लोग भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली पर जो ढांचा है मस्जिद के रूप में, उसको ध्वस्त करेंगे और वहां भव्य मंदिर बनाएंगे, तो कार सेवकों के ऊपर पुष्पों की वर्षा की जाएगी। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश में फरवरी मार्च में चुनाव होने हैं विधानसभा के जी, और हर तरह का सांप्रदायिक खेल, हिंदू मुस्लिम का खेल भारतीय जनता पार्टी और उसके साथी कर रहे हैं जी। योगी आदित्यनाथ से ये पूछना चाहिए कि 4.5 वर्ष तक आपको पुष्प वर्षा की याद नहीं आई? 4.5 वर्ष तक आपको अयोध्या में जो गोली चलाई गई थी कार सेवकों की, उसके संबंध में कोई बात याद नहीं आई? आज क्यों याद आ रही है? क्योंकि आप बुरी तरह से पराजित हो रहे हैं जनता के बीच में। राम मंदिर का मामला लोगों ने स्वीकार कर लिया, हो गया। भगवान राम सबके आराध्य है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आप उसकी मर्यादाओं को तोड़ करके भी आपने बहुत काम किया है, इस पर कभी और चर्चा होगी। अब भव्य मंदिर बनाने की जिम्मेदारी आपकी है, लेकिन मंदिर निर्माण के साथ साथ बहुत सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। जमीन संबंधी कानून कैसे खरीदा गया, 2 रुपए का सामान 100 रुपए में खरीदा गया, क्या क्या हो रहा है। खैर छोड़िए उन सब बातों को। लेकिन आज चुनाव आ गया तो अब आप फिर काशी का मुद्दा उठा रहे हैं। लोकसभा आएगा तो वाराणसी का मुद्दा उठाएंगे। इस देश में आपके पास मुद्दा क्या है? उसका क्या हो? मुद्दा वो है कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। मुद्दा ये है कि हर साल हम जो है वो लोगों के 15 लाख रुपया जो आया है काला धन, वो लोगों के खाते में जमा करेंगे। कितने और वायदे हैं, उन वायदों का क्या होगा? सस्ती बिजली का सवाल नहीं है, गन्ना किसानों का उसका पेमेंट नहीं हो पाया, 20,000 करोड़ रुपया बाकी है उत्तर प्रदेश सरकार पर। और उसके अलावा महंगाई का सवाल है, बढ़ते हुए दाम है। आटा, दाल, गेहूं, चावल, चीनी, तेल के दाम कहां पहुंच गए? आप तो महंगाई पर लगाम लगाने वाले थे, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी। आप दोनों की ये जोड़ी है, ये जोड़ी क्या है? ये जोड़ी सांप्रदायिकता पैदा करने के लिए है? ये जोड़ी समाज को जोड़ने के लिए है कि तोड़ने के लिए है? ये समाज ऐसे तमाम सवालों को खड़ा करके लोगों के बीच में नफरत और बदअमनी का रास्ता खोलने के लिए है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये ठीक है, उत्तर प्रदेश में भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, उनका स्थान है, जन्मस्थल है, सब कुछ है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण का पूरा जीवन काल है, उनका दर्शन है। अरे महान योगी जी, क्या नाम है? महेंद्र योगीनाथ है। अरे भाई, जरा सा एक बार श्री कृष्ण जी के बारे में कर रहे हो तो श्रीमद् भागवत गीता तो पढ़ लो। पढ़ा है आपने? आपसे खुली चुनौती देता हूँ कि आइए श्रीमद् भागवत गीता की बुनियाद पर समाज को जोड़ने और भविष्य बनाने और देश और दुनिया के बारे में क्या कहा है उन्होंने, उस पर चर्चा कर लें। और आपके ये जो कुकृत्य है इस पर चर्चा कर लें कि आप भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले हैं। अंजान जी, एक सवाल यहाँ पे, एक सवाल ले लीजिए। वो सवाल ये है कि कुछ लोग जो है ये कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को आगे बढ़कर काशी और मथुरा के मामले को स्वतः सौंप देना चाहिए, ताकि योगी आदित्यनाथ और मोदी के कारगुजारियों पे पानी फेरा जा सके और राजनीतिक तौर पर विपक्ष मजबूत हो। ये हो सकता है, जिन लोगों की इच्छा हो ये करें राजनीतिक रूप से विपक्ष से, लेकिन आप कानून को तोड़ के कुछ नहीं कर सकते। आप कानून के दायरे से बाहर जाकर के कुछ सोच रहे हैं तो वह समाज के लिए बहुत हानिकारक होगा। लेकिन आप ये धार्मिक मुद्दे, ये चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि इस तरह के बयान से क्या होगा। ये जो धार्मिक और संकीर्णतावाद और सांप्रदायिक स्थिति उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, इसके बारे में राष्ट्रपति जी से मैं अपील करूंगा, आप ध्यान दें जी। और मैं कहना चाहता हूं चुनाव आयोग, आपकी निष्पक्षता क्या है चुनाव में? कि सांप्रदायिक
जो है नारे नहीं चलेंगे, जातिगत नारे नहीं चलेंगे। सर वो तो आदर्श आचार संहिता लगने पर होता है, वो तो अभी गेम खेले। आचार संहिता लगने से पहले भी देखना होगा। ये सब आचार संहिता का रास्ता मत बताइए हमको। समाज में कोई आदमी मर्डर कर दे, कह ले कि मर्डर हो गया, पुलिस में रिपोर्ट नहीं हुई है इसलिए हम इसको देखेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट किसी रिपोर्ट को देखती है क्या? कोई घटना होती है, दुर्घटना होता, सुओ मोटो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उस सवाल को लेकर के अपने यहाँ मुकदमा दायर कर, अपने यहाँ जो है वो कानूनी प्रक्रिया प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग को पूरा अधिकार है इस बात पर, और चुनाव आयोग से मैं अपील करूंगा कि कृपया ध्यान दें इन वक्तव्यों पर। ये वक्तव्य आपका खाली चुनाव कराना काम नहीं है, सांप्रदायिक समाज में सौहार्द को तोड़ करके सांप्रदायिक स्थिति पैदा करना और उसकी आंधी में या उसकी जेर साया आप चुनाव करा रहे हैं, ये चुनाव कितना उचित होगा? इसलिए नोटिस देनी चाहिए साफ साफ, ताकि भविष्य में इस तरह के प्रश्न न करें और उन पर चुनाव आयोग को नोटिस देकर उनको बुला करके कार्रवाई करने का जो प्रावधान है उनमें कार्रवाई करें। अनजान साहब, अगर चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान नहीं लेता तो विपक्षी दल होने के नाते और राजनेता होने के नाते आप अपनी तरफ से कोई पहल करेंगे इस मुद्दे पर? मैं इतनी ही बात करूंगा कि चुनाव आयोग इस बात को अपने हाथ में ले, इसके लिए मैं पहल करूंगा। जरूरत पड़ेगी उनको चिट्ठी लिखूंगा, जरूरत पड़ेगी उनको मिलूंगा, और मेरा ये कहना है कि वो तो चाहते ही है कि ये मामला जितना तेजी पकड़े, विपक्ष इसको जितना तेजी से ले तो मेरा काम निपट जाएगा, मेरा काम आसान हो जाएगा, मेरा काम बहुत सुविधाजनक हो जाएगा। ये बात भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग समझते हैं। हम उनकी इस चाल में फंसने वाले नहीं हैं। धन्यवाद।